अस्सलाम वालेकुम की मान के साथ मान में लाजिम हूँ। शामदीद 14 दिसंबर है और सुबह के 11:15 हो गए हैं। 11:20 पे हमने पहुँचना था अपना हॉस्पिटल, क्योंकि मैंने अपॉइंटमेंट ली। मेरी तबीयत नहीं ठीक, इसलिए हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो मेरे घर के पास ही है, 10 से 15 मिनट की वॉक है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं टाइम से पहुँचूँ, कभी भी नहीं हुआ। जब यूनिवर्सिटी जाते थे तो मैंने वैन के अंदर अपना चाय वाला कप लेके जाना होता था कि रास्ते में चाय पी लेंगे। इतने टाइम के पाबंद हैं हम। और फिर लंदन रह के तो टाइम की पाबंदी आनी चाहिए, लेकिन ना बस ऐसी ज़िंदगी गुजर रही है। तो हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल से वापस आते हैं। आज का टॉपिक आपके लिए ये है कि यूके और ऑस्ट्रेलिया का कंपैरिजन करेंगे। हम फीस का बताएंगे, यूनिवर्सिटीज़ का बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे आपको। ये वो लाल बस है जिसके इंतज़ार में किसी फ़ोटो लेनी है ना तो सारे खड़े हो जाते हैं। बस आएगी फिर फ़ोटो खींचना। ये बस हो पीछे खड़ी तो ज़्यादा अच्छी फ़ोटो आती है। अभी इसी लॉजिक सेट की थी, लॉजिक्स बहुत नहीं साढ़े थे। तो सीन ये है कि बाबा जी भागना पड़ेगा, इशारा बांधा और हम आ गए। अच्छा, तो सीन ये है कि वापस आते हैं, आके चाय वगैरह पीते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही बस फ़ौरन से उठे, शावर लिया और जी डॉक्टर के पास। तो वापस आकर आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तब तक आपको दिखाते हैं लंदन की सड़कें, जो कि मैंने आपको बहुत बार दिखा दी हैं। कसम मैनू इन्होंने ना हॉस्पिटल निज़ाम की मतलब कोई समझ नहीं आती है। लेकिन एक चीज़ अज हुई है, मैंने उन्होंने तो यही गिला रहा सी, सिर्फ पैनाडोल देंगे ने, दवाई नहीं देंगे है। पैनाडोल खाओ, पैनाडोल खाओ। तीन डब्बियाँ देतियाँ उन्होंने मैंने। आ जाने का मां राज़ी रहा है। और मज़े की बात यह है कि आगे एक फार्मेसी से जाके मैंने और मेडिसिन लेनी है और 3 महीने तक खानी है। मैंने 3 महीने का कोर्स है भाई, 3 महीने हमने मेडिसिन खानी है, फिर हम ठीक होंगे। अब मैंने डॉक्टर को बताया कि मेरा ये मसला है, मेरे गले में प्रॉब्लम है, ये वो। तो उसे मैंने शादी का मैंने कहा आप प्लीज़ मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर सकती हैं। तो कहती एक एक बताए ना एक मसला बताएं। तो उसने मुझे कहा जी नर्स के पास जाओ, नर्स चेक करेगी आपका ब्लड प्रेशर। मैंने कहा ठीक है। नर्स ने चेक की तो निगाह ना लो। मैं कहा ये लो है। मैंने कहा नॉर्मल मेरा इतना ही होता है। कहती लाइक सीरियसली? मैंने कहा हाँ मेरा 50-70 ही रहता है। तो मैं कहा ये नहीं ऊपर जाता। मैंने कहा आज तो फिर 60 है, तो ठीक है। और डॉक्टर के पास दोबारा से गई, फिर वो और दवाइयाँ लिख के ले आई और उसने कहा ये भी लेके जानी है आपने, तो आपने ये 3 महीने खानी है, फिर आगे देखते हैं कि क्या करना है। और अगर कि 3 महीनों के अंदर मसला होता है तो फौरी तौर पे कॉल करें और कोशिश करेंगे महीने में एक चक्कर लगा के बताएं कि क्या हाल चाल है, नहीं तो हम आपको कॉल करेंगे। मैंने कहा जी थैंक यू, इन्ना ख्याल तो किसी नहीं किया जिन्ना तुम कर रहे हो। खैर वैसे चूसी सिस्टम है यहाँ का। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर जैसे ना मैंने सुबह अपॉइंटमेंट ली तो मेरी एक दोस्त है रूम में, वो कह रही थी मैंने तो सुना था कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती इतने इतने दिन। तो सीन ये है कि आप जब रजिस्टर्ड हो जाते हैं जीपी में, तो आप कोशिश किया करें कि सुबह 8 बजे कॉल करें और उनसे टाइम लें कि जी मेरा ये मसला है तो मुझे अपॉइंटमेंट बुक करनी है। तो अक्सर ऐसा होता है कि उन्हें लगता है अच्छा इतना कोई खास मसला नहीं है तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं। वो आपने उन्हें बताना इस तरीके से है अगर आप जाना चाहते हैं। अगर तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट चाहिए तो वेल एंड गुड। अगर आना है हॉस्पिटल तो उनसे कहने भाई मेरा ये मसला है, मुझे डॉक्टर को देखना है हर हाल में। तो फिर वो आपको कहेंगे जी फ़लाँ टाइम पे आप आ जाएं। जैसे मैंने आज कॉल की 8:10 पे और मेरे से पहले 11 लोग जो हैं वो थे कॉल पे, मेरा 12वां नंबर था। तो हम देख लें कि चीज़ तो नहीं आ रही। अच्छा तो उन्होंने बोला जी ठीक है आप 11:20 पे आ सकती हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल आ सकती हूँ। मैंने कहा जी 11:20 पे आप आ जाएं। हम सदा के लेट पहुँचे, 11:26 पे 6 मिनट में अगला वो पेशेंट चला गया था। फिर उन्होंने मुझे कहा जी वेट करो तुम अब। फिर मैंने वेट किया और मेडिसिन ली। अच्छा जी हम हट गए टॉपिक से। अब ये सीन है कि मेरा तो सांस फूल है। घर पहुँचते हैं तो नोट्स बनाए हैं बाकायदा आज मैंने और एक दोस्त है उसका भी आपको बताते हैं। हम दोनों ने मिलकर नोट्स बनाए हैं जी और डिफरेंस किया यूके और ऑस्ट्रेलिया का। तो घर जाते हैं, सबसे पहले तो चाय पियेंगे, चाय पी के बाकी सारी डिस्कशन जो है वो करते हैं आपके साथ इंशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम जी। हम हॉस्पिटल से मेडिसिन वगैरह लेके तो हम आए ज़ुनैरा के पास। ज़ुनैरा फ्रेंड है मेरी, चाचा चाय पे जॉब करती है, तो हमने कहा चलो जी इसके पास बैठते हैं थोड़ी देर। तो हमने खाया जी पराठा। और जो लोग यूके में मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप कभी आएँ चाचा चाय पे, इनका पराठा बहुत अच्छा है, इनकी बाकी सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं। और मेरी दोस्त पराठा बनाती भी बहुत मज़े का। तो मेरी एक दोस्त है, जैसे वो कहता है ना आज की वीडियो स्पॉन्सर की है, तो भाई हमारी इतनी मतलब फ़ैन फॉलोइंग कह लें या सब्सक्राइबर्स इतने नहीं हैं कि हम ये कह सकें कि भाई ये वीडियो स्पॉन्सर की है। तो इस वीडियो को बनाने में मदद की है मेरी आफिया ने। वो भी यूसीपी की स्टूडेंट है। तो मैं उसे कहा मैं सुस्ता बंदा हुआ हूँ आजकल, समझ नहीं आ रही कि क्या वीडियो बनाई जाए। तो हम ना सोचा तो ये था कि कंपैरिजन करेंगे। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे यूके की चीप यूनिवर्सिटीज़ की। सॉरी मेरी तबीयत ठीक नहीं। तो अच्छा, हम बात कर रहे थे यूनिवर्सिटीज़ की जो चीप हैं। मेरे ख्याल से, मैंने भी पिछले क्लिप में कहा, मेरे ख्याल से ये चीप नहीं है, क्योंकि इनकी जो फ़ीसिज़ हैं 14,000 या 13,000 पाउंड है, जिसमें से अपने 7-8 हज़ार पे करके आना है। तो मेरे ख्याल से ये चीप नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इधर लिखी हुई हैं। इनमें पहले नंबर पे है अल्स्टर यूनिवर्सिटी, और हमने इनकी जो फ़ीस लिखी है वो है MSc कंप्यूटर साइंसेज़ की। उसमें जो इनटेक है वो मई और सितंबर है, जनवरी मई और सितंबर इनटेक है। इसमें अगर ये स्कॉलरशिप देते हैं तो वो 1000 होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। उसके बाद इनका जो लंदन में कैंपस है उसकी फ़ीस है 14,700 पाउंड पर ईयर, और बर्मिंघम में 13,050 पाउंड। लेकिन फिर एट दी एंड वो बात आ जाती है कि लंदन में जो जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं। वो वैसे बेशक आजकल किसी को भी जॉब नहीं मिल रही, फिर भी एक जो हाइप क्रिएट हुई होती है वो यही है कि लंदन में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जबकि बर्मिंघम में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। मैंने कहा मेरा हाथ कुछ ज़्यादा ही हिल रहा है तो मैं ऐसे रख लूँ। अच्छा, उसके बाद है ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? हर्टफोर्डशायर। ये मेरी ही यूनिवर्सिटी है। और मैं आपको बताऊँ, अगर आप इसमें आ रहे हैं तो जो है ना आपका कंसल्टेंट वो आपसे ये बोलेगा कि 25 मिनट्स जो है जी दूर है लंदन से। बिल्कुल भी 25 मिनट्स नहीं है, 1.5 घंटा दूर है, 1.5 से 2 घंटा लगता है आपको जाने में। तो आप जब भी यहाँ पे आएँ तो ये सोचें, अगर आप हर्टफोर्डशायर में आ रहे हैं तो आप लंदन में नहीं रहेंगे। अगर आप लंदन में रहते हैं तो आपको 1.5 घंटा 2 घंटे ट्रैवल करना पड़ेगा, और उस पर आपका जो ख़र्चा आएगा एक दिन का आने जाने का वो 20 पाउंड भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। 2021 में 15 पाउंड लगते थे मेरे, तो अब ये 2023 भी ख़त्म होने लगा। जैसे पाकिस्तान में बहुत महंगाई है, यहाँ पे भी बहुत महंगाई है। अच्छा जी, इनके पास जो है इनटेक वो कौन कौन सी है, वो है जनवरी और सितंबर इनटेक है, और ये स्कॉलरशिप 2000 दे रहे हैं। वैसे जब मैं आई थी तो 1000 स्कॉलरशिप थी। खैर 2024 में इनकी फ़ीस, पहले इनकी फ़ीस थी 14,000, अब इनकी फ़ीस 2024 में 16,450 पाउंड हो जाएगी। I mean 16,450 पाउंड। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी है वो है जी स्टैफर्डशायर यूनिवर्सिटी, जो जिसमें है जी जनवरी और सितंबर इनटेक। इनकी जो स्कॉलरशिप है वो है 2000 पाउंड, और इनका जो कैंपस है स्टॉक कैंपस है इनका 16,750 पर ईयर फ़ीस है इनकी। और मुझे लगता है ये भी लंदन से दूर है, तो अगर ये इन यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस थोड़ी कम है तो ये लंदन से बाहर है। ये एक यूनिवर्सिटी है स्कॉटलैंड साइड पे है, ये टी साइड यूनिवर्सिटी। इसमें भी जनवरी और सितंबर इनटेक है, और 2024 में इनकी फ़ीस 17,000 पाउंड हो जाएगी। अब जो सिनेरियो है ये सारा, इसमें यह है कि अगर आप फ़ीस बेचते हैं अपनी मीन्स अगर अभी आप ये अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पे फ़ीस बेचते हैं, तो पहले ये था कि जब मैं आई थी तो 5,000 पाउंड ये ले लेते थे। अब 8,000 पाउंड आपको पे करना पड़ता है और आप यहाँ पे आते हैं। मतलब क्योंकि कुछ लोगों ने वीज़ा चेंज करवा लिया, कुछ लोगों ने साइन इन कर दिया, तो इन सारी चीज़ों के बेस पे वो लोग कहते हैं कि अब जो क्राइटेरिया है वो ज़्यादा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो यहाँ आके पढ़ें। और उसकी सबसे बड़ी जो उन्होंने तब्दीली की वो तो ये है ना कि डिग्री से पहले वीज़ा स्विच नहीं कर सकते, तो वो तो वैसे ही काम ख़त्म हो गया। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, वैसे मेरे ख़्याल के मुताबिक जो है ये 1,000-2,000 पाउंड ये कोई स्कॉलरशिप नहीं होती। स्कॉलरशिप तो वो होती हैं जो मेरिट की बेस में हो। इन लोगों ने आपसे पूरी फ़ीस लेनी थी, लेकिन जब हम आए थे, मतलब जब मैं आई थी 2021 में, तब ये सिनेरियो था कि आप 5,000 पाउंड जो है वो दे के तो आप आ सकते थे। अब ऐसा नहीं है, अब कम से कम 8,000 पाउंड आपको पे करने पड़ते हैं। और अब इनका जो क्राइटेरिया है वो ज़्यादा तो थोड़ा सा कह लें कि टफ़ हो गया है।
क्योंकि अभी सबसे बड़ी वजह इनकी ये भी आ रही है कि वीज़े अभी ये जो डिपेंडेंट के वीज़े हैं उनका ये रिव्यू रिजेक्ट करके तो रिव्यू पे डाल रहे हैं, उनको 2-2 4-4 महीने हो गए, उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। तो अगर अकेले आप आ रहे हैं तो आपका वीज़ा जो है वीज़ा इशूज़ किया 100%, फिर कोई इशू नहीं है, वीज़ा लग जाता है आपका। अच्छा, अब इनका क्या तरीक़ाकार है, किस तरह से आपने अप्लाई करना है, मैं उसके लिए मुझे कोई कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा सीधा अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको कंडीशनल लेटर आता है, उस पर कंडीशंस होती हैं, आपने आइट्स करना है, आपने कोई इंग्लिश टेस्ट जो है वो पास करना है, उसके बाद आपने जो है अपना मेडिकल कराना है, आपने फ़ीस जमा करनी है। ये सारी जब आप कंडीशंस पूरी करते हैं फिर आपको आता है अनकंडीशनल लेटर। पहले आपको कंडीशनल लेटर आएगा, फिर आएगा अनकंडीशनल लेटर। अनकंडीशनल लेटर के बाद ये होता है कि आपने यूनिवर्सिटी को अपनी भेजनी होती है बैंक स्टेटमेंट और अपनी भेजनी होती है अपने मेडिकल, तो फिर वो आपको कैश भेजते हैं। कैश को कहते हैं कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़। अच्छा, जब कैश आपके पास आता है देन आप वीज़ा जो है वो फ़ाइल करते हैं। अब उसमें सीन ये है कि जब आपने वीज़ा फ़ाइल कर दिया, बल्कि नहीं, जब आपकी वो सारी चीज़ें कंप्लीट हुई, कंडीशनल आया, देन उसके बाद अनकंडीशनल आया, उन सारी चीज़ों के बाद आप अब कहते हैं जी, अब अक्सर लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि यार एक चीज़ का बहुत इशू आता है, वो क्या है? वो इशू ये है, गोरा मसाला जो है मांग रहा है। अच्छा जी, तो अब वो पैसे जो है वो आपसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि प्रायोरिटी सर्विसेज का भी जवाब जो है वो 1 वीक में आता है और वो 2-2 3-3 हफ्तों से उनका जवाब जो है वो कोई नहीं आ रहा। तो ये तरीक़ाकार है इनका। बैंक स्टेटमेंट आपको कितनी चाहिए? बैंक स्टेटमेंट जब मैं आई थी तो मैंने 60 लाख की बैंक स्टेटमेंट बनवाई थी। तो बैंक स्टेटमेंट बनवाने के लिए आपको जो है वो, अच्छा जी, तो बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट के लिए आपको पे करना तकरीबन, अब तो जो मेरा ख्याल है 10 मिलियन से कम तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है। अच्छा, अब आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। इनके तो मैंने आपको रिक्वायरमेंट बता दी है यूके की जो भी थी। हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया में अब कोशिश ये करें कि लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, रोला ना पा व्लॉग में आ रही है ये बात। अच्छा, तो लेवल 1 की जो लिस्ट है उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप कोशिश करें कि लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। उनका सीन ये है कि उनकी फ़ी थोड़ी कम होती है और आपने यहाँ से एक सेमेस्टर जो है उसकी पे करके जानी होती है। एक और चीज़ है, आप आइट्स के बगैर जो है वो कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन आइट्स के बगैर अगर आप अप्लाई करते हैं, सॉरी मेरे से सही बोला नहीं जाता, मैंने 2-3 बार ये मेंशन किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे लफ्ज़ों की रवानी वैसे नहीं होती, मुझे बात करते करते मसला होता है बोलते हुए। अच्छा, कोई फायदा नहीं, कोई ना आए तो उसमें सामने आके तुम कह सकती हो। अच्छा, उसके बाद ये है कि लेवल 1 की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो फ़ीस का ये होगा, ये तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उसके बाद आते हैं इस बात पे कि आप आइट्स के बगैर कर सकते हैं। जैसा कि अभी एक दोस्त ने अप्लाई किया हुआ है तो उसने मुझे ये बात बताई कि आप जब आइट्स के बगैर आपका जो कोर्स है वो आप करवाती है यूनिवर्सिटी आपको, और जब आपका वो कोर्स हो जाता है तो एम्बेसी में आपके जो वीज़ा रिजेक्शन चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद आपने SOPs लिखनी होती है, स्टडी ऑफ पर्पस शायद, तो उसमें जो चीज़ें अब जैसे हम यूनिवर्सिटी में भी थे तो कॉपी पेस्ट कर लेते थे, लाइक बच्चे की लीव हो, क्या कहते हैं, असाइनमेंट, और कॉपी पेस्ट कर दी, तो वो सारे स्टूडेंट कॉपी पेस्ट करते हैं, पर्पस ठीक से लिखते नहीं हैं। जबकि लिखना तो यही चाहिए, हम जाएंगे पढ़ के वापस आ जाएंगे, अल्लाह है। तो वो मसला फिर यही है कि वो जब कॉपी पेस्ट देखते हैं सबको तो वीज़ा रिजेक्शन चांसेस फिर से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये जी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, ये है जी, हमने जो इसकी फ़ी देखी है, ये सिडनी कैंपस है। इसकी जो इनटेक्स हैं वो हैं फरवरी, जुलाई और नवंबर, और इनकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है $120 है, जबकि इनकी जो एनुअली फ़ीस है वो है $20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और इनकी एक सेमेस्टर की मतलब सेमेस्टर वाइज जो फ़ीस है वो है $20,000। स्कॉलरशिप वेरी करती है आपके कितने % मार्क्स हैं। अगर कोई मेरे जैसा बंदा है तो वो, आप आ गई हैं चलो उसमें वो कर देंगे, मुझे लगा देंगे। तो अगर आप, ये स्कॉलरशिप वेरी करती है आपकी उस पर स्कॉलरशिप वेरी करती है आपकी परसेंटेज पे। एक कप चाय पिला दो प्लीज़ जान। अच्छा, स्कॉलरशिप वेरी करती है आपकी परसेंटेज पे। अगर आप यूके के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी स्कॉलरशिप 60%, आपके मार्क्स जो है वो 60% होने चाहिए। स्कॉलरशिप की बात नहीं कर रहे, वो यूके का बताते बताते वो कदम हम भूल गए थे।
ये आगे यूनिवर्सिटी है जिसका नाम मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मैंने अभी आफिया को कॉल की, मैं यार व्हाट इज़ दिस, तो मुझे कहती टीम्स पे आ जाओ तो दोनों मिलकर ब्लॉग करते हैं। तो मैंने कहा मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे पास लैपटॉप नहीं है। ये डेकन यूनिवर्सिटी है, यहाँ डेकन है जो भी है, हम इधर मेंशन कर देंगे, नाम लिख देंगे इसका। अच्छा जी, इसमें इनटेक जो है वो फरवरी है, जुलाई है और नवंबर है। इनकी एप्लीकेशन फ़ीस कोई नहीं है और इनकी सेमेस्टर फ़ी जो फर्स्ट सेमेस्टर की वो है 19,900 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और उसके बाद आफ्टर स्कॉलरशिप, अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो स्कॉलरशिप के बाद आपकी जो फ़ी होगी वो होगी 15,920 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। उसके बाद जी दो तीन और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें है जी मोनाश यूनी, ये पता नहीं दो तीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम नाम उनके मेंशन कर देंगे जी। ये 5 यूनिवर्सिटीज़ थी लेवल 1 की। रिक्वायरमेंट्स पे आ जाते हैं जी, जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए ऑस्ट्रेलिया के लिए। उनमें जी पहले नंबर पे तो ये है जी सारी डिग्रीज़ आपके ट्रांसक्रिप्ट। स्टडी गैप आपने ज़रूर फिल करना है। अगर आप इंटर की बात कर रहे हैं तो कोई डिप्लोमा कर रहे हैं और आपको पता है पाकिस्तान में चंद पैसे दे के डिप्लोमा जो है वो आप कर सकते हैं। अगर आपने बीए के बाद अप्लाई कर रहे हैं या मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जॉब वगैरह आपने अगर कहीं की है या नहीं भी की तो एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर जो है वो आपने अपनी यूनिवर्सिटी से लेना है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपने यूनिवर्सिटी से लेना है। ये दोनों चीज़ें आपको यूके के लिए भी चाहिए। आइट्स आपका 6.5 बैंड होने चाहिए और 6 से कम नहीं होना चाहिए, नो लेस दैन 6। और परसेंटेज जो आपकी है वो 60% होनी चाहिए। जो भी आपके इंटर अगर आपने किया है फॉर एग्ज़ाम्पल तो आपके उसमें 60% नंबर जो है वो होने चाहिए। ऑफ़र लेटर के बाद आपको GTE फाइल जो है वो चाहिए होती है, मींस के जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट। तो ये आपको उसके बाद ही चाहिए होगी। मुझे ऑस्ट्रेलिया का कुछ नहीं पता है, ये रिसर्च ही है और वो भी आफिया जो है वो सलाम है तुम्हें भाई, तुमने मेरे लिए इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, थैंक यू सो मच। ओके जी, उसके बाद आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। वैसे ना मुझे पहले मेरी कज़न है तो उनका बेटा उधर होता था, जब उसने मुझे कहा था ना कि हाला प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैं बहुत हैरान होना कि अच्छा यार ये क्या चीज़ है, अब ये क्या बला है कि आपका प्रॉपर्टी आपकी जो है वो भी शो करानी पड़ती है, जबकि यूके में आने के लिए आपको ये चीज़ नहीं करनी पड़ती। तो ये भी है। फिर आपकी सैलरी स्लिप जो होगी वो दिखानी पड़ेगी और आपकी बैंक स्टेटमेंट 12 मिलियन होनी चाहिए। अच्छा जी, ये रिक्वायरमेंट्स थी इसकी अपना ऑस्ट्रेलिया की। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अब इसमें ऐसी हैं जिनमें अप्लाई नहीं करना, और वो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हम उन्हें साफ़ सुथरे लफ्ज़ों में वो कह देते हैं जो एफिलिएशन जिनकी है या एफिलेटेड हैं वो या जिनके हेड ऑफिस जो हैं वो इंडिया में हैं। अच्छा, इंडिया में अब सॉरी मेरे ब्लॉग जो हैं वो अगर 40 लोग देखते हैं तो में से 35 लोग इंडिया से होते हैं। क्योंकि मुझे उनके इंस्टा पे मैसेजेस आते हैं। तो भाई सॉरी, ये चीज़ आपकी दिल आज़ारी के लिए नहीं है, ये एक सच्चाई है तो बयान करनी पड़ी है। क्योंकि मेरी दोस्त का वीज़ा जो है वो उन्होंने उसकी एप्लीकेशन कैंसिल की सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि वो थी पाकिस्तानी स्टूडेंट और उसका जो इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था वो हुआ था इंडिया में। इसकी मिसाल मैं आपके सामने हूँ। मेरा हार्टफोर्डशायर का जो इंटरव्यू जो था मेरा फेल हुआ था, वो हुआ था इंडिया। मेरा यस आई एम अ फेलियर। मेरा इंटरव्यू फेल हुआ था हार्टफोर्डशायर का और वो हुआ था इंडिया में लिया गया मेरा इंटरव्यू। मतलब टीम उस पर जूम पे था या टीम्स पे था, आई डोंट रिमेंबर। ओके, तो उसके बाद जब मेरा इंटरव्यू लिया गया यहाँ पे, मतलब यूके के किसी पता नहीं गोरा था कि गोरी जिसने लिया, आई डोंट नो, तो मुझे भी याद नहीं है। तो वो इंटरव्यू जो था मेरा वो 2 दिन के अंदर अंदर मुझे मेल आ गई कि आपने पास कर लिया। और यकीन माने मैंने सेम क्वेश्चन सेम आंसर्स दिए थे जो मैंने इंडिया के बंदे को दिए, लेकिन आई डोंट नो क्या मसला था। उसमें एक यूनिवर्सिटी है जी, यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोगोंग, चार्ल्स डाउन यूनिवर्सिटी, और एक हाँ जी ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके बाद है सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। तो इन यूनिवर्सिटियों में आपने अप्लाई नहीं करना, कोशिश करें कि ना करें और लेवल 1 की यूनिवर्सिटी जोन में अप्लाई करें। ये जी थी आज की वीडियो। और इसके बाद आ जाते हैं एक और चीज़ है कि उधर आपको फ़ायदे क्या हैं। उधर जी कोर्स ड्यूरेशन ऑस्ट्रेलिया में 2 साल का है, यहाँ पे 1 साल का है। वहाँ पे भी 2 ईयर का PSW मिलेगा, यहाँ भी 2 ईयर का PSW आपको मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, PSW को ही कम करने की कोशिशों में है, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं लेकिन चांसेस हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो वहाँ पे ज़्यादा हैं ऑस्ट्रेलिया में मेरे ख्याल के मुताबिक।
आप पीआर के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे दिल कर रहा है बड़ा सा ज़ीरो लिख के ना तो ऐसे आप लोगों को दिखा दूँ, ज़ीरो, कोई चांस नहीं है यहाँ पे। उसके बाद वीज़ा रेशो जो वहाँ की है ऑस्ट्रेलिया की, वो आजकल 40 to 50% चल रही है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानियों के वीज़ा जो हैं वो रिजेक्ट किए हैं, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, जो मुल्की हालात चल रहे हैं उनकी वजह से। अच्छा, उधर आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। आप पीआर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? मैंने कज़न है उधर होता है, तो उससे पूछा, उसने कहा कि एक तो आप यहाँ पे जैसे देखें, आप उबर की आईडी बना सकते हैं, आप क्रीम जो भी वहाँ पे चल रहा है, अब जैसे इधर उबर है, क्रीम है, और क्या कहते हैं, इस तरह आप आईडीज़ बना, डिलीवरू की ऐप है, अगर हम इस पे आते हैं उबर ईट्स, डिलीवरू, जस्ट ईट की ऐप है, तो ये सारी आईडीज़ जो हैं आप यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे वो बंदा बना सकता है जिसको फुल टाइम अलाउ है, वो बंदा नहीं बना सकता जो स्टूडेंट है। मतलब मैं यहाँ पे ये आईडीज़ नहीं बना सकती। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने काम करना है यूके के अंदर रहते हुए, मैंने डिलीवरी करनी है, तो मुझे किसी से अकाउंट लेना पड़ेगा, वो 50 to 70 पाउंड पर वीक चार्ज करेगा और मुझे अपना अकाउंट देगा। जबकि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप उधर रह रहे हैं, मतलब आपका वीज़ा लगा और आप वहाँ पे चले गए, तो स्टूडेंट वहाँ पे हर किस्म की आईडी जो है वो अपनी बना सकता है। इसके लिए ये नहीं है कि अच्छा आप स्टूडेंट हैं तो आप आईडी जो है वो नहीं बना सकते, आप बना सकते हैं और आप उस पर काम भी कर सकते हैं। वहाँ पे ये चल रहा है कि हम इस मतलब कम करेंगे इसको आवर्स को, लेकिन अभी तक वो आवर्स कम किए नहीं गए, जो आवर्स हैं सेम वही चल रहे हैं। मतलब स्टूडेंट वहाँ पे काम कर सकते हैं जितनी देर वो चाहें, उसमें ये ऐसा कोई इशू नहीं। मेरे ख्याल से वहाँ पे, मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया बेस्ट है। आपको शुरू में मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, आइट्स करना पड़ता है, लेकिन ये वही बात है कि दो रास्ते हैं। एक रास्ता बिल्कुल सीधा जा रहा है और फटाफट से पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे मुश्किलात हैं। एक रास्ता है और टेढ़ा मेढ़ा करके तो आप पहुंच रहे हैं वहाँ पे, लेकिन आगे आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। तो मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। अगर कोई भी अप्लाई कर रहा है तो उसे ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना चाहिए। वहाँ पे फ्यूचर है। आप ज़्यादातर हम लोगों को ये मसला होता है यार पेपर बन जाएँ तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो वहाँ पे पीआर जो है उसके अहल होते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ बैठ के जी हमने बनाया है सारा व्लॉग, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम उसमें भूल गए, वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, वो ये थी कि आईडीपी कंसल्टेंट है, आईडीपी कंसल्टेंट ये हैं लाहौर में, और ये जी हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि अब मेरी दोस्त ने कहा है ये चीज़, तो मैंने कहा चले हम इसको ऐड कर देते हैं। और ये है कि इनके सर्विस चार्जेस बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आप किसी कंसल्टेंट से अप्लाई करते हैं तो हाफ पेमेंट आपने, जैसे 60,000 है तकरीबन, तो 30,000 पहले ही देते हैं, 30 बाद में देते हैं। लेकिन इनका ये सीन है कि इनके चार्जेस कोई नहीं है। बाकी अगर आपने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप या यूके कहीं भी आपने अप्लाई करना हो तो आप इनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इनको सर्च करते हैं और इनको मैसेज करते हैं इन्हें, तो ये फौरी तौर पे ज़ूम पे एक मीटिंग जो है वो आपके साथ अरेंज करेंगे और आपकी सारी डिटेल वगैरह लेके फौरी तौर पे एक कंसल्टेंट जो है वो आपको देंगे और वो आपका जो है वो सारा प्रोसीजर करेगा और साथ साथ आपसे सारी डिटेल जो है वो ले लेगा। तो जी नंबर मेरे पास उनका नहीं है, तो चलें हम उनका नंबर लेके तो नीचे मेंशन कर देते हैं, और उनका फेसबुक पेज वगैरह भी। तो अगर आपने अप्लाई करना हो तो आप आईडीपी कंसल्टेंट जो है उनसे अप्लाई कर सकते हैं। आप उन्हें कॉल करें, वो आप फौरी तौर पे आपको जो है वो रिप्लाई देंगे, आईडीपी कंसल्टेंट। ओके जी, मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, बाय बाय।